नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। रिजर्वेशन को लेकर आज होने वाले एहतजाज को पुलिस ने बनाया नाकाम। आगा रूहुल्लाह, वहीदुर्रहमान पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती को एहतियातन घर में किया गया नजरबंद। लीडरान की नजरबंदी पर मिला जुला रद्दअमल। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अफरा तफरी फैलाने के लिए उठाया जा रहा है कदम। मीर वाइज ने की मजम्मत। कालाकोट में तरक्याती कामों की शुरुआत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पुल और डाक बंगले का रखा संग बुनियाद। जम्मू में रन फॉर यूनिटी मैराथन का इनेकाद। कड़ाके की सर्दी के बावजूद बच्चों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा। एम्बुलेंस की टक्कर से 70 साला खातून हलाक। एम्बुलेंस ड्राइवर गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। रिजर्वेशन के मामले पर एहतजाज की कॉल देने वाले लीडरों आगा रूहुल्लाह, वहीदुर्रहमान पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती और दीगर को पुलिस ने घरों में नजरबंद कर दिया। इन लीडरों के घरों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। इल्तिजा मुफ्ती ने इस बात की जानकारी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं, आगा रूहुल्लाह मेहदी घर में इस वक्त हाउस अरेस्ट है और बाहर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आज श्रीनगर के जांच हो सकता था। आगा रूहुल्लाह मेहदी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, स्टूडेंट्स का जो मामला है उसको लेकर, वही मैं आपको बता दूंगा कि मुख्तलिफ अंजुमनों की जानिब से कल जुम्मा के रोज बताया गया था कि इस एहतजाजी काल को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। मसरूर अब्बास अंसारी की बात करेंगे, आगा हादी की बात करेंगे, हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करेंगे, जिसमें वहीदुर्रहमान पर्रा, जुनैद मोतू भी हाउस अरेस्ट बताया जा रहा है। तो फिलहाल आगे क्या कुछ होगा दिन में, मुंसिफ टीवी के लिए बड़गाम से उबैद मेहदी। मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूहुल्लाह मेहदी ने वीडियो बयान के जरिए अपना रद्दअमल आवाम तक पहुंचाया। इन्होंने कहा कि आज श्रीनगर में रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एक एहतजाज होना था, ताहम इन्हें कल शाम से ही इंतजामिया की जानिब से घर में नजरबंद रखा गया। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने सवाल उठाया कि आया इक़दाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया गया है या एलजी इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि इसकी अब तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है। इन्होंने कहा कि इनकी वाहिद ख्वाहिश ये है कि तलबा के साथ इंसाफ हो, मगर बदकिस्मती से तलबा के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, आज 28 दिसंबर 2025 को स्टूडेंट्स ने, कंसर्न सिटीजन्स ने और हम सभी ने मिलकर एक सिट इन का प्रोग्राम किया था। रिज़र्वेशन पॉलिसी के हवाले से जो डिमांड है कि रिज़र्वेशन को रैशनलाइज़ किया जाए, और उसके बाद आज आपने देखा होगा कल रात से ही स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। किसी भी कानून को बालाए ताख रख के ज़्यादतियाँ की गई। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ ज़्यादतियाँ की गई। पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और स्टूडेंट्स को फ़ोन किया गया, जब तक आप पुलिस स्टेशन में आपके खुद को पुलिस के हवाले नहीं करते तब तक आपके पेरेंट्स को यहाँ पे रखा जाएगा। इस हद तक की इंटिमिडेशन की गई। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आज डिटेन किए गए। हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया। बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, पोलो व्यू में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रिजर्वेशन एहतजाज से कबल सियासी रहनुमाओं को घरों में नज़रबंद किए जाने पर कहा कि ऐसे अफराद इस सोच की अक्कासी करते हैं जो अफरा तफरी में यकीन रखते हैं। अनंतनाग के पहलगाम में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे अफराद को बातचीत नहीं बल्कि अफरा तफरी पसंद है, जो हम होने नहीं देंगे। भाईचारा रहे, हम लोग इकट्ठे रहें, इत्तेहाद और इत्तेफाक में रहें और दोस्ती में रहकर आगे तरक्की करें। रेडिकलाइजेशन कहाँ नहीं है? क्या कोई जगह है जहाँ रेडिकलाइजेशन नहीं है? बांग्लादेश में जो हो रहा है सर, बांग्लादेश अपना
अलग मुल्क है, अल्लाह करे वो भी ठीक हो जाए, वहाँ भी अमन से इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए और दोस्ती की तरफ चले। रिजर्वेशन पॉलिसी पर कहीं लीडरान को रिजर्वेशन के हवाले से दी गई एहतजाज की कॉल के सिलसिले में आज मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह के साथ साथ एमएलए पुलवामा वैदुर्रहमान पर्रा और पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती को भी एहतियातन घरों में नज़रबंद रखा गया। इल्तिजा ने इस बात की जानकारी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। मीरवाइज उमर फारूक ने इस हवाले से एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि लीडरान को जेर हिरासत रखना एक गैर जमहूरी अमल है। दूसरी जानब पीडीपी लीडर व तर्जुमान आदित्य गुप्ता ने इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। देखिए, ये सरासर गलत है। ये डिटेंशन का राज जो है वो जम्मू कश्मीर में बदला नहीं है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ है। ये साफ साफ दिखता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार और बीजेपी का एक अलायंस है, ये एक इलेजिटिमेट अलायंस है जो पर्दे के पीछे काम करता है। ये सरासर साफ साफ दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का एजेंडा चलाना चाहते हैं। एक प्रोटेस्ट के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट करना था। इलेक्टेड एमएलए वहीदुर्रहमान पर्रा, मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल से मेहदी, ये लोग भी डिटेन किए गए हैं। ये साफ साफ दिखता है कि बेसिकली रिजर्वेशन जो बीजेपी का एजेंडा है, जिसमें जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया है, वो बीजेपी का एजेंडा है और उसको प्रमोट कौन कर रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। और अगर उस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने हैं तो ये दोनों ही एक साथ आके डिटेंशन जो है एलजी साहब जो करवा रहे हैं पुलिस को इस्तेमाल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने रिजर्वेशन मामले पर एहतजाज करने वाले रहनुमाओं की नज़रबंदी को गैर जमहूरी करार देते हुए सख्त रद्दमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आज एमपी रूहुल्लाह मेहदी के अलावा पीडीपी के अरकान असेंबली और सीनियर रहनुमा, जिनमें वहीदुर्रहमान पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती और दीगर शामिल थे, रिजर्वेशन के मसले पर एहतजाज में शिरकत करने जा रहे थे। ताहम तमाम रहनुमाओं को बिला जवाज़ नज़रबंद कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस इक़दाम से ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत अवामी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि लोगों को न तो बात रखने की इजाज़त दी जा रही है और न ही जमहूरी तरीके से अपने मसाइल उजागर करने का मौका दिया जा रहा है। आज प्रोटेस्ट रिजर्वेशन खिलाफ सारी आए अरेस्ट करना, इल्तिजा चाहे अगर रूहुल्लाह साहब चाहे वहीद पर्रा साहब सारी आए बंद करना। चीज हल कर दपा जम्मू कश्मीर के लुकन गोस कुन जाए जाय मिलन ये तम दिल खोलित कत कर पन मसल कर पता फ्रूट इंडस्ट्री पे बोड़ बार वनकस चैलेंज इन वोल कि यम न्यूजीलैंड पे ऊँट ही सस्त, यम अमरीका पे यम चिली पे यूरोप पे जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर वोल सह कोत गथे कन टूरिज्म गो बिहत। बेरोजगारी वनकस ज्यादा, नौजवान हेकन सरकारी नौकरी मिलित क्या, मगर यस रिजर्वेशन तम सत ओपन मेरिट वल तिमन नुकसान गसान। लुकन जेलन मज नबरिमन सास वदी सन नौजवान यम खतर में बिल तक कि तिम नुक सो वापस। यानी दो दो सन मसल बढ़ान, कम गसान की। बिजली फीस तूत ज्यादा कि गरीबन कमर फुटमत, बेरोजगारी ज्यादा। इसलिए यह दित प्लेटफॉर्म कि लुक हेकान दिल खोलित यतनस पन। रिजर्वेशन पॉलिसी पर जारी तनाज़े के दरमियान एमएलए बडगाम आगा सैयद मुंतज़र मेहदी ने एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि रिजर्वेशन के मामले में बच्चों के मुस्तकबिल के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि तलबा के जायज़ मुतालबात को दबाना मसले का हल नहीं, बल्कि इससे हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए, इस पर कतई खामोशी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इस मसले का ताल्लुक बराह रास्त हमारी एक पूरी कम्युनिटी, कश्मीरी स्पीकिंग कम्युनिटी से जोड़ खाता है, जो इस वक्त सफ़रर है, जिनका मुस्तकबिल इस वक्त अंधेरे में है और जिनको तमाम तर अपॉर्चुनिटीज़ डिनाई की जाती है इसी बिना पर कि वो मुसलमान हैं और ख़ासकर कश्मीरी हैं। इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए और मेरे ख़्याल से सरकार को भी अपनी हरदर्मी तरक कर लोगों के वसीतर मफाद में, लोगों की मुस्तकबिल, इन बच्चों के मुस्तकबिल की रोशनी में वो फ़ैसला लेना चाहते हैं जो ये बच्चे चाहते हैं कि पॉपुलेशन आबादी के हिसाब से ये रैशनलाइज हो, ताकि हर समाज के हर वर्ग को उसका हक मिले। किसी कम्युनिटी को, चाहे वो कश्मीरी स्पीकिंग कम्युनिटी, जनरल कम्युनिटी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, किसी भी कम्युनिटी के हक तलाफी ना हो, सब कम्युनिटीज़ को अपना हक। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह और पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती के घर में नज़रबंदी पर अपना रद्दमल ज़ाहिर करते हुए बीजेपी यूटी सदर व राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने कहा कि लीडरान को मुल्क मुखालिफ बयान देने से गुरेज करना चाहिए। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में अक़लियतों का कत्लेआम अफसोसनाक है और दीगर ममालिक को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए।
देखिए, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और उसके बावजूद अगर ये लोग कुछ कहते हैं, देखिए कुछ लोगों के बयान यहाँ पर कुछ ऐसा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है सरकार के अपने मापदंड रहते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसा किया होगा, लेकिन हमारा फिर भी मानना है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है, यहाँ पर सभी लोगों को अपनी बात करने का हक है, लेकिन देश के विरुद्ध बात करने का हक नहीं है। देश के सम्मान में खड़े होने का हक है। अगर किसी बाहर देश में चले जाएंगे, 100% जापान में आप चले जाओ, 100% उस देश में रहने वाले अपनी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ बड़े नेता हैं जिनको लाइमलाइट में आने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, अपने देश के विरुद्ध ही बातें करते हैं। मैं तो रादर आप लोगों के माध्यम से ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, बाकी मीडिया से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, बेवजह हम इनके बयानों को तूल मत दें। ये कोई मायने नहीं रखते। इनके बयान देश को तोड़ने के लिए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने आज कालाकोट में एक पुल के संगे बुनियाद रखा और साथ ही वहां एक डाक बंगले के भी संगे बुनियाद रखा। इनके साथ एमएलए जावेद इकबाल चौधरी भी थे। ये लोगों की बड़ी पुरानी मांग थी, जो 25 साल से ये मांग रहे थे कि हमें यहाँ एक पुल की ज़रूरत है, जो हमें रोड कनेक्टिविटी जो 25 साल से नहीं है वो रोड की कनेक्टिविटी हो। तो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी और साथ में उनके हमरा एमएलए जावेद चौधरी ने इस पुल का भी संगे बुनियाद रखा और साथ ही डाक बंगले का भी संगे बुनियाद रखा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग के एक वाक़े पर पूरे मुल्क में आवाज़ उठाई गई, इसी तरह हालिया दिनों में उड़ीसा में कश्मीरी नौजवानों के साथ पेश आने वाले वाक़े की भी इंतहाई शर्मनाक है, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। मुल्कस मज वंकस माहौल यह बड़ खतरनाक खराब माहौल। तुम वो बांग्लादेश मज आए कह सन हंद बई लिंच कर सरसे मुल्कस मज वोत शोर, मगर यम सात सनिस मुल्कस मज लिंच कर इखलाक पे गो शुरू वन तह बंद गसान क्या रात न कि ओतर कोर ओडिशा बे मार पाट कन चटिक तमिस क्या कोरुक। यह सनिस न सिर्फ कि जिंदगी बनावान दुश्वार, जन सेक्युलर फैब्रिक गांधी सुन मुल्क सह वनकस बनान लिंचिस्तान। जो गांधी सुन मुल्क जवाहरलाल नेहरू मुल्क बनो सह वनकस लिंचिस्तान बनान, सह गोड़ा सुन मुल्क बनान, सह गोड़ा सुन भारत बनान। मगर असान कि हिंदुस्तान मज गोस ना अमि किस्म कार्रवाई गई। मुसलमान तहन ये ब्रो ठीक पे रोजान तिथे कन गस रोजन। तमिच मिसाल जम्मू कश्मीर तुम वो ये कित लुक पानवे रोजान, इथे कन पज मुल्क। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम आज जम्मू शहर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का इनेकाद किया गया। ठंड के बावजूद इस दौड़ में बच्चों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। गुलशन ग्राउंड से शुरू होने वाले इस 20 किलोमीटर दौड़ को एडीजीपी आनंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मैराथन का मकसद मंशियात के खिलाफ मुहिम को मजबूत बनाना है। जो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है, इससे डेफिनेटली हमारी स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम अपने जो कार्य है वो भी अच्छे से कर पाते हैं। और ये एक संदेश भी ये देता है कि नशे से सभी युवा जो है बहुत दूर रहें। एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार ने आज दक्षिण इलाके का दौरा किया, जहां इन्होंने सरशी और क्यार इलाकों को जोड़ने वाले एक सड़क प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान इन्होंने मुकामी बाशिंदों से बातचीत की, उनके मुतालबात को गौर से सुना। इज्तिमा से खिताब करते हुए परिहार ने लोगों को यकीन दिलाया कि रिहायशियों को दरपेश तमाम मसाइल और मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। ये हमारे दक्षिण का जो इलाका है, मुझे दक्षिण के लोगों ने हमेशा से ही बहुत प्यार और अपना आशीर्वाद दिया है। और जब मैं दक्षिण आती हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, मुझे लगता है मैं अपने घर वालों के बीच में ही जा रही हूँ। इतना प्यार मुझे इन्होंने दिया है। तो रोड जो हमारी क्याड़ की थी, यहाँ के लोगों की काफी लंबे समय से डिमांड थी इस रोड को लेके, तो इसका प्रोजेक्ट हमने अप्रूव करवाया और इसके लिए हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एलजी साहब जो कंटिन्यूअसली हमारी हर डिमांड को फुलफिल करने के लिए खड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सुनील शर्मा जी जिनके मार्गदर्शन में हम हमेशा काम करते आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि हम सभी के प्रयासों के द्वारा ये संभव हो पाया कि क्याड़ के लिए रोड हमने अप्रूव करवाया। और आगे भी हमारी कोशिश है कि दक्षिण के गांव-गांव तक रोड
شوپیاں ضلع کے مختلف دیہاتوں کے لوگوں نے ان کے علاقے میں تعمیر کی جانے والی ریلوے لائن کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین نے بتایا کہ یہ ریلوے لائن ان کے قیمتی سیب کے باغات اور زرعی اراضی سے گزرے گی، جس سے نہ صرف باغبانی بلکہ روزگار کو شدید نقصان پہنچے گا. اس احتجاج میں ضلع شوپیاں کے کئی علاقوں کے باشندوں نے حصہ لیا. اور میں نے جو یہ آرڈر نکالا ہے سر، انہوں نے جو مطلب کہ سنگم سے جو کونسو تک انہوں نے شوپیان تک جو ریلوے لائن مطلب کہ اس کا پروجیکٹ لیا ہے سر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو وہ کینسل کرے، کیونکہ جو انہوں نے پروجیکٹ لیا ہے ابھی اس پہ کام نہیں ہوا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے فیصلہ آیا کہ ہم اس پہ کام کریں گے. جو جہاں سے یہ ریلوے ٹریک گزر رہا ہے اس وقت، یہ ہمارے باغات سے گزر رہا ہے سر. یہ ہماری سر بیک بون ہے. اگر ہماری بیک بون چلی گئی تو ہم کچھ نہیں ہے اس کے بغیر. اگر آپ یہ دیکھیں گے جو شوپیان ایک پہاڑی علاقہ ہے سر، ہمارا دارمدار یہاں پہ کے باغاتوں پر ہے. میں حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں مہربانی کر کے آپ ہم پر وہ چیزیں کیوں عائد کرتے ہو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت. پنون کشمیر نے آج جموں میں کشمیری پنڈتوں کی وطن واپسی کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا. سیمینار میں ایک بار پھر کشمیر کے اندر علیحدہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کی تشکیل کے مطالبے کو دہرایا گیا. چیئرمین پنون کشمیر اجے چرنگو نے نسل کشی اور جبری اخراج کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا. دیکھیے، پورن روپ سے کشمیری ہندو سماج کی پرتبدھتا مارگدرشن ریزولوشن کے ساتھ بڑی ہے، یہ کم نہیں ہوئی ہے. اور ہمارے سماج کا جو احساس 90 میں تھا کہ شاید جموں کشمیر یا دیش کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا تو ایک دم سے ہوگا. اب ہماری جو سوچ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات ہے یہ پورے دیش میں ایک ڈیزیز کی طرف پھیل رہی ہے، جینوسائیڈ کی گھٹنا ہے. اور اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ بھائی ہم جینوسائیڈ کا نراکرن کرنے کے لیے کشمیر گھاٹی میں ہوم لینڈ، کشمیری ہندوؤں کے لیے ہوم لینڈ کا نرمان کرے. وتسا ندی کے پورو اور اتر چھیتر میں ایک پردیش، ایک یونین ٹیریٹری بنایا جائے جہاں پہ ان سارے لوگوں کو وہاں پہ استھاپت کیا جائے پرماننٹلی، تاکہ ان کا جینوسائیڈ پھر سے نہیں ہو. تو مارگدرشن کی ریلیونس بڑھ گئی ہے، صرف کشمیری ہندو سماج کے لیے نہیں، پورے. ضلع اننت ناگ میں مراز ادبی سنگم کی جانب سے معروف ادیب، صحافی اور دانشور مقبول ویرے کے یاد میں ایک پروقار ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس تقریب کا مقصد مرحوم کے ادبی، فکری اور صحافتی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا اور نئی نسل کو ان کے فکری ورثے سے روشناس کرانا تھا. تقریب کے دوران مقبول ویرے کی شخصیت اور ان کے ادبی سفر پر مختصر تعارفی کلمات پیش کیے گئے. اونچے محلوں کے مکین سوچتے ہیں رات بھر، کیسے فٹ پاتھوں پہ میٹھی نیند سو جاتے ہیں لوگ. لکھیں تو ان کی کتاب ہم بہت جلد شائع کرنے جائیں. ان سبوں نے پیغامات ہمیں دیے ہیں اور میں شکر گزار کہ آج کا پروگرام جو یہاں منعقد کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ایک تو ہوگا، لیکن سب سے بڑا جو مشہور معروف صحافی، شاعر، ادیب اور مراز ادبی سنگم کے ایک اہم رکن مرحوم مقبول ویرے صاحب کی آج 6ٹھی برسی ہے. اس سلسلے میں آج ہم نے یہ پروگرام یہاں منعقد کیا ہے. انہوں نے جو خدمت اس قوم کی ہے بشت صحافی، بشت ادیب اور بشت شاعر، اس کو یہاں دہرایا جائے گا. ان کے کارناموں کے بارے میں بات ہوگی اور اس نے جو مشن ایک شروع کیا تھا اس مشن کو آگے چلانے کے متعلق بھی بات ہوگی. اور اس سلسلے میں آج ہم نے ان کی یاد میں ایک محفل مشاعرہ کا بھی انعقاد کیا ہے. ہم مراز ادبی سنگم کی طرف سے یہ آج وعدہ کرتے ہیں کہ ان کا جو ادورہ مشن ہے انشاءاللہ ہم اس مشن کو پائے تکمیل تک لانے کی کوشش کریں گے. ہم نے ان کے قریبی ساتھی جو ہے راجہ یوسف صاحب، وہ بھی آج اس محفل میں موجود ہے، اس میٹنگ میں موجود ہے. ان سے بھی تاثرات سنیں گے تاکہ مقبول صاحب کی جو کارنامے انہوں نے کی ہے، جو کام انہوں نے کیا، ان کو کیسے اجاگر کیا جائے گا اور کہاں تک اور کس حد تک ہم. کولگام میں ٹریفک پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی. ڈی ایس پی محمد اسلم کی قیادت میں میر بازار چوک پر خصوصی ناکہ چیکنگ کے دوران 28 ٹریفک خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف چالان کیے گئے. اس کارروائی کے دوران 10,900 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ ایک گاڑی کو بھی ضبط کیا گیا.
मेरे कुपवाड़ा के मुकाम पर आज एक दिलदोज हादसा पेश आया। श्रीनगर से आ रही एक निजी अस्पताल की एम्बुलेंस गाड़ी ने एक 70 साला खातून सैयदा बेगम साकिना कंडी के गांव कुपवाड़ा को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून शदीद तौर पर जख्मी हुई। उम्र रसीदा खातून सैयदा बेगम को बाद में नज़दीकी प्राइवेट हेल्थ केयर पहुंचाया गया, जहां उम्र रसीदा खातून दम तोड़ गई। ऐनी शादी ने मुंसिफ टीवी को बताया कि खातून मौके पर ही दम तोड़ चुकी थी। कुपवाड़ा पुलिस ने इस ज़िम्मे में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और पुलिस चौकी दुर्गमुला ने एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि मेरे अपने गांव की है, इसका नाम सैयदा बेगम है। हमने भी सुना कि जो ब्रह्मरी है, जहाँ पे ये हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे रोड क्रॉस करती इसको एम्बुलेंस जो श्रीनगर से आ रही थी, हमने भी ये सुना कि एम्बुलेंस ने इसको टक्कर मारकर ये। पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी की कदीम शादियों की रिवायत, जैसे दूल्हे का घोड़े पर सवार होकर आना और दुल्हन का डोली में रुखसत होना, अब सिर्फ यादों में बाकी रह गया है। जदीद सहूलियात और बढ़ते अखराजात ने इन रसूमात को कम कर दिया है। माहिरीन सकाफत का कहना है कि अगर ऐसी रिवायत को महफूज ना किया गया तो आने वाली नस्लें अपनी सकाफती शिनाख्त से महरूम हो जाएंगी। तो अब देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदा। वक्त गुजरने के साथ जहां जदीद तर्ज जिंदगी ने लोगों को सहूलतें दी हैं, वहीं कई सदियों पुरानी खूबसूरत रिवायतें अब धीरे धीरे मांद पड़ती जा रही हैं। पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी में शादियों के मौके पर दूल्हे का घोड़े पर सवार होकर बारात ले जाना और दुल्हन का डोली में रुखसत होना एक ऐसा दिलकश मंजर हुआ करता था जो न सिर्फ खुशियों का पैगाम लाता बल्कि सकाफती शनाख्त की अलामत भी समझा जाता था। बुजुर्गों के मुताबिक माजी में ये रसूमात शादी की शान शौकत हुआ करती थी। घोड़ों की टापों के साथ दूल्हे की आमद और फूलों से सजी डोली में दुल्हन की रुखसती पूरे इलाके के लिए एक जश्न का समा बांध देती थी। इस रिवायत का मकसद सिर्फ रस्म रिवाज अदा करना नहीं था, बल्कि अपनी पहचान, अपनी तारीख और अपनी तहजीब को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करना था। ताहम बदलते वक्त, बढ़ते अखराजात और जदीद सहूलियात की आसान दस्तयाबी ने अब इन रिवायत को बदल दिया है। गाड़ियों और जदीद सवारियों ने घोड़ों की जगह ले ली है। अब खूबसूरत डोलियां अब सिर्फ बुजुर्गों की याद में बाकी रह गई हैं। कम्युनिटी के मुताबिक आज सिर्फ चंद खानदान ही इस रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। हाँ, ओवरऑल ये मसला है कि पहले यहाँ पे मतलब सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो उसकी वजह से हमारा जो रस्म रवाज है डोली और घोड़े का वो अक्सर चलता था। अब ज़्यादातर लोग जो है रोड के जो मतलब नज़दीक रहते हैं, तो वो उन्होंने ये तो धीरे धीरे ये ख़त्म ही हो गया है। अब कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ घोड़े और डोली का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन ओवरऑल जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही हो रहा है जी। क्योंकि ये एक अपना कल्चर है, तो मैं बार बार जहाँ मौका मिले तो यही कहता रहता हूँ कि अपना जो कल्चर है इसको प्रमोट करना चाहिए। ये एक हमारा कल्चर है, डोली है, घोड़ा है, बाकी चीज़ें जो हमारे कल्चर में आती हैं, तो मैं बार बार लोगों से अपील करता हूँ कि अपने कल्चर को बरकरार रखें। सकाफत के माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसी रिवायात को महफूज न रखा गया तो आने वाली नस्लें इन खूबसूरत पहलुओं से वाकिफ भी नहीं रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कम्युनिटी की शनाख्त कायम रखने के लिए ज़रूरी है ऐसी मुस्बित और खूबसूरत रसूमात को दोबारा अपनाया जाए और उन्हें नई नस्ल तक मुंतकिल किया जाए। जो डोली का रिवाज था तो वो तो हमारे आबा मुझसे भी पहले ही का था, लेकिन वो बहुत अच्छा और बहुत खुश आइन बात थी और बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके साथ औरतें भी पैदल चलती थी और बारात वाले भी पैदल चलते थे, और वो एक दूसरे के साथ मिलकर समाज के साथ चलना वो सब तो ख़त्म हो गया है। अब तो जिसने जो कोई भी डोली में लाएगा या दूल्हे को घोड़े पर बिठाएगा उसकी तो हंसी मजाक उड़ाई जा रही है, क्योंकि जब अपनी आदत, अपनी रवायात, अपनी ज़बान, अपना मादरी तरीका, अपना बैठना, ख़ानदानी रवाज सब छूट गया तो फिर तो उसको हर कौम का ज़वाल तो इसी के साथ होता है। ज़िले पुलवामा के मुकामी लोग भी इस बात पर अफसोस का इजहार करते हैं कि कश्मीर की अनमोल तारीख और पहचान वक्त के साथ ख़त्म होती जा रही है। कई लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर हुकूमत और सकाफती इदारे इस तरफ तवज्जो दे तो ये रिवायतें फिर से ज़िंदा की जा सकती हैं। ये रिवायतें सिर्फ रसूमात नहीं बल्कि
کشمیر کی ثقافتی روح کا ایک روشن حصہ ہیں جنہیں محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ۔